हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। बच्चों, आज क्लास 7th की मैथ बिहार बोर्ड की का चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित के बीच की मतलब ये जो चैप्टर बच्चों आपका है, इनके बारे में थोड़ा सा आप समझिए कि आपका जो ये अध्याय है ये है पूर्णांक की समझ। मतलब पूर्णांक के बारे में आपको समझना है और इस चैप्टर के अंदर पूर्णांक के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक कहते किसे हैं। देखिए, ये मैथ की बुक हमारी है 7th क्लास की और ये हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड की एक्सरसाइज हमारा है 1.1। इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन इनका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो दिया गया उनके बारे में पहले समझते हैं हम लोग। कह रहा है पूर्णांक की समझ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक कहते किसे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक इसके बारे में यानी कि बेसिक जो आपका डिफिनेशन होता मैथ का, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी की वीडियो हमने एक बना के रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आइए समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। बच्चों, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीजर्स नंबर। अब ये पूर्णांक कहते किसको हैं? तो देखिए, धनात्मक कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर, मतलब जितने भी नंबर होंगे धनात्मक संख्या समझ लीजिए। जैसे आपके प्लस के हो गए, जितने भी नंबर आपके प्लस के होंगे धनात्मक हो गए। उसके बाद ऋणात्मक संख्या, इनमें माइनस लग जाता है। व शून्य के मिलने से जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर होंगे, जैसे कि 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर जितने भी हो, अब गिनती की अंत नहीं है, 5 इस तरह से चलते रहेगा। इनका अंत नहीं है, अनंत है, इन्फिनेटिव है। तो ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, सारे के आगे में कौन सा चिन्ह है बच्चों? प्लस का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? प्लस का। और ये सारे प्लस वाले नंबर जो हैं ये हमारे हो जाते हैं धनात्मक संख्या। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। बस इसी नंबर में अगर माइनस लगा दे, बोल दे कि -1 -2 -3 -4, तो इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। और आपको जीरो तो पता है, तो मतलब इस तरह के कोई भी नंबर अगर आते हैं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्या। चाहे वो प्लस का नंबर हो, चाहे माइनस का हो, या फिर कहीं जीरो मिल जाए, तो ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। आइए अब एक्सरसाइज देखते हैं। हमारा एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उनको देखिए क्या कह रहा है। सवाल है निम्नलिखित। अब ये शब्द जो है निम्नलिखित, निम्न का मतलब जो होता है बच्चों नीचे। निम्न का मतलब हो गया ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, इनके बारे में बोला गया। लिखित मतलब लिखा हुआ। तो नीचे जो आपको लिखा हुआ क्वेश्चन उनके बारे में बोला गया कि निम्नलिखित के बीच, मतलब इन संख्याओं के इन संख्याओं के बीच में, बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखनी है। मतलब इस संख्या और इस संख्या के बीच में जितने भी पूर्णांक आएंगे सबको लिखना है। चलिए, तो पहला का जो है ए में दिया हुआ है कि -5 है और में 5 है। मतलब इस -5 और 5 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी उनको प्रदर्शित करना है। अब देखिए -5 है तो इनसे -5 से पीछे चलना होगा, और सॉरी -5 से पीछे और 5 की इधर से, मतलब 5 नहीं लिखना है ना -5, इनके बीच का लिखना है। तो -5 से पीछे बच्चों -4 आ जाएगा, इसके बीच का -3 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, -1, जीरो भी आएगा क्योंकि जीरो भी पूर्णांक है। उसके बाद देखिए माइनस वाले खत्म हो गए, अब चलेगा 1 2 3 4। 5 नहीं लिखना है इधर, और इधर -5 नहीं लिखना है। बीच के जितने भी नंबर हो गए ये सारे के सारे पूर्णांक हो गए। बस यही आपसे बोला जा रहा है, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है। दूसरा प्रश्न है -2 और 8 के बीच में, इनके और इनके बीच में जितने भी पूर्णांक है तो क्या क्या आ सकते हैं? -2 से पीछे चलिए
तो -1, उनके बाद 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिखना। बीच का मतलब होता है कि इन चीज़ों को नहीं लिखना, 8 से पहले लिखना, इनके बाद लिखना, ये चीज़। इसी तरह से नंबर सी में है, नंबर सी में बोला गया है, क्वेश्चन है -6 और -2। तो -6 और -2 के बीच में पूर्णांक आ जाएगा बच्चों -5। इससे पीछे चलना है, पीछे नहीं बोलिए, आप आगे बोलेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि आगे क्यों बोला जाता है इनको, मतलब -6 से कहीं ना कहीं -5 बड़ा है, इनके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल देखिए, -3, -2, -1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, सॉरी -2 तक ही ना बोला जा रहा है आपको, -2, हाँ -2 ही है क्वेश्चन बच्चों। तो यहीं तक आपको लिखना है, यही आपके आंसर होंगे। हमें लगा 2 है एक्चुअल में, सॉरी, -2। चलिए, इसी तरह से डी में जो क्वेश्चन है वो है -4 और -10। अब इनके बीच में जो पूर्णांक आएगा -3 आ जाएगा, -2, -1, उसके बाद 0, फिर 0 से आगे चलेंगे तो 1, 2, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, -5 से पीछे चलना है तो -10 पकड़ाएगा। तो -5 से पीछे क्या आ जाएगा, सॉरी -4 से पीछे -5, -6, -7, -8 और -9, ये चीज़ आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए सवाल दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक, अब देखिए ये 2 पूर्णांक आपको दिख रहे हैं, इनमें बड़ा कौन है उस पर आपको गोला बनाना है। -20 है और 4 है, इनमें बड़ा कौन है उनके बारे में बोला गया है। देखिए इसमें ए में बोला गया -20 है और 4 है। देखिए बच्चों, इसमें बड़ा कहेंगे तो आप लोग कहेंगे सर ये बड़ा है, नहीं, एक्चुअल में ये बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक चिन्ह है, और ऋणात्मक चिन्ह बच्चों जिसमें लगता है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये -20 यानी ये जो 20 है वो कर्ज में है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 20 रुपया लिया, मान लीजिए व्यक्ति ए के पास, ए व्यक्ति जो है 20 रुपया किसी दूसरे से लेता है, तो दूसरे से लेने का मतलब इनकी खुद की संपत्ति नहीं है वो 20 रुपया। ये जो 20 रुपया लिया गया है, ये जो लिए हैं किसी और से, ये इनका खुद का नहीं है, इनको वापस भी करना होगा। लेकिन 4 का मतलब ये हो जाता है, मान लीजिए बी व्यक्ति के पास 4 है, 4 का मतलब प्लस, ये इनका खुद का है। तो अगर आप किसी से 20 रुपया ले करके महान थोड़ी बन रहे हैं, आपको वापस तो करना ही पड़ेगा ना। और ये जो 4 है, इनके पास 4 है लेकिन खुद का तो है, कम से कम किसी कर्जे में तो डूबा हुआ नहीं है। तो इसीलिए बड़ा पूर्णांक हमारा बच्चों 4 हो जाएगा। माइनस करने का मतलब कर्ज हो गया, वापस करना होगा, हमने किसी से लिया है, ये हमारी खुद की संपत्ति नहीं है, ये वापस करना होगा, इसलिए कर्ज में ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा पूर्णांक आपका 4 आएगा, इस पर गोला बनाना है। ठीक, नंबर बी -15 है और -8 है, तो बड़ा कौन होगा। देखिए कर्ज में दोनों है, लेकिन ये ज़्यादा कर्ज में है तो इनको ज़्यादा टेंशन है, इनको ज़्यादा वापस करना होगा, लेकिन ये कम कर्ज में है तो बड़ा ये हुआ, इसकी अपेक्षा ये बड़ा हो जाता है। सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 0, -5। देखिए कर्ज में अगर आपने 5 रुपये किसी से लिया है, वो आपकी खुद की नहीं है, वापस करना होगा, मतलब आपके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है। और ये व्यक्ति है जिनको वापस ही नहीं करना, अपने पास खुद है, जो भिखारी हैं तो कम से कम ठीक है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से डी में -20 है और -7, तो बच्चों आपको पता है कि ये ज़्यादा कर्ज में है और ये कम कर्ज में, तो बड़ा ये हुआ। इसी तरह से ई में 25 है और -2 है, तो बड़ा तो आपको ऑलरेडी, इसमें तो आसान आराम से कहेंगे सर ये 25 बड़ा है। और एफ़ की बात करें, एफ़ में -20 है और -18 है, तो बड़ा पूर्णांक, देखिए दोनों कर्ज में, लेकिन कम कर्ज वाला बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो इन्हीं के साथ क्वेश्चन 2 का जो है ख़त्म हो जाता है। आइए 3 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रिक्त स्थान, रिक्त मतलब होता है खाली स्थान, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इन बॉक्स में आपको भरना है उचित चिन्ह। अब उचित क्या है, अब छोटा बड़ा या बराबर, ये उचित क्या है उसको भरना है। सवाल है -6 बॉक्स -8। इसमें पहला क्वेश्चन ए का है, यहाँ -6 है, एक बॉक्स बनाया गया है और यहाँ से -8। अब बताइए उचित चिन्ह, उचित चिन्ह का मतलब इन दोनों में छोटा कौन दिख रहा है, -6 या -8। देखिए -6 भी कर्ज में है, -8 भी कर्ज में, लेकिन ज़्यादा कर्ज वाला छोटा हुआ, तो छोटे के तरफ बच्चों ने याद रखना है कि ये जो लोल दिख रहे हैं ना इनका, इस तरह का जो आपको लोल दिख रहा है, ये जो लोल दिख रहा है, ये हमेशा छोटे वाले की तरफ इंडिकेट करता है। तो इस तरह से छोटे वाले तरफ ये आ गया। इसी तरह से बी में 4 है और बॉक्स बना हुआ और 0 पूछा जा रहा है, उचित चिन्ह भरना है। उचित क्या भर सकते हैं, उचित क्या भराएगा इसमें, 0 छोटा हुआ 4 बड़ा हुआ, तो छोटे की तरफ ऐसा लग जाएगा। इसी तरह से -15 है, बॉक्स बना हुआ है और 2 है। तो बताइए इसमें बड़ा कौन, छोटा कौन दिख रहा है, छोटा तो ये है ना, तो इसमें ऐसे वाला चिन्ह लगेगा। जो छोटा होगा उसकी तरफ ये जो आपका दिख रहा है ना चोंच, इस तरह का इंडिकेशन करेगा छोटे वाले की तरफ। अब चलिए डी चलते हैं, 3 का डी में -50 दिया हुआ है, बॉक्स है और इधर में आपको है -54 + 4। इनको थोड़ा सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे -50 तो रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 54 से 4 जब माइनस होगा तो 50 आ जाएगा। चिन्ह हमेशा बड़े वाले का होता है, माइनस प्लस माइनस का काम करना, चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा 54 है इसमें, तो इनका चिन्ह माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों आपको क्या लग रहा है, बराबर दिख रहा है। ई नंबर में 25 है और बॉक्स बना करके फिर 25 दिया, तो ऑटोमेटिक ये बराबर है। एफ में यहाँ दिया हुआ 4 - 15 बॉक्स और दूसरी साइड से 2 - 20, तो इनको भी कैलकुलेशन करना होगा। 4 में से बच्चों 15 घटता नहीं है, 15 से 4 घटाओगे 11 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का, यानी कि माइनस का चिन्ह आ गया। यहाँ से बॉक्स 2 में से 20 नहीं घटेगा, 20 में से 2 घटाएंगे 18 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का माइनस। अब देखिए इसमें छोटा कौन सा दिख रहा है, -11 कम कर्ज में, ये आपको छोटा हो गया, ये बड़ा हुआ, ऐसे लगेगा। ठीक है, ये 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए 4 नंबर में, 4 में बोला गया है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए बनाते हैं बढ़ते क्रम, इसको बढ़ते क्रम में लिखना। सवाल दिया -8, 12, -5, 15, 20 और -2, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बढ़ेगा मतलब सबसे छोटा पहले लिखना होगा ना, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा -8 होगा, ज़्यादा कर्ज में छोटा हुआ। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कम कर्ज है, यहाँ पे थोड़ा और ये बड़ा हो जाएगा, कम कर्ज है। उसके बाद 12, फिर बढ़ेगा 15, फिर 20, इस तरह से ये बढ़ते क्रम हो गया। इसी 4 का दूसरा पार्ट है बच्चों बी में। सवाल है 5,0, -2, -4, -15 और 8, इसको भी लिखना है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब वही है कि सबसे पहले बड़ा छोटा वाला लेना है। -15 आपका छोटा हुआ क्योंकि ज़्यादा कर्ज है, और इससे थोड़ा बड़ा -4 हुआ, फिर -2, उसके बाद 0, 5, फिर 8। 4 का क्वेश्चन करते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा बच्चों। 4 के आगे जो नेक्स्ट पार्ट में हम इनका वीडियो बनाएंगे, 5 से लेकर के कंप्लीट करेंगे इनको। कितने क्वेश्चन है यहाँ, 12 तक ख़त्म करेंगे। एक सेकेंड वीडियो इसका जो बनेगा सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।